नमस्कार साथियों, देखिए हमारे चैनल से जुड़े हुए अधिकांश छात्र जो है वो एनटीपीसी के हैं, लेकिन आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि एसएससी का फॉर्म का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। आप लोगों को फॉर्म भरना ही चाहिए, और जिसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएससी का इंग्लिश जो है वो केवल वर्ड मीनिंग पर खेल है। अगर जितना ज़्यादा आप वर्ड पावर बना लेते हैं उतना ही ज़्यादा आपका इंग्लिश दी बेस्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें ग्रामर पर कम ही फोकस करिए, लेकिन वर्ड मीनिंग आपका बढ़िया होना ही चाहिए। तो इसमें फटाफट हम लोग देख लेते हैं। इसमें टोटल हमने 22 वर्ड लाए हुए हैं, और इस 22 वर्ड को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। बस एकदम से आपको चुपचाप मिलकर के जो है सुनना है सिर्फ। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है एलियन। मान लीजिए एलियन का हिंदी क्या होता है? बाहरी या परदेसी। अब मान लीजिए एलियन आपके सामने आ गया, तो क्या वो एलियन आप जानते हैं? एलियन को नहीं। तो एलियन क्या है? वो आपके लिए बाहरी है, परदेसी है, आप उसको जानते ही नहीं। दूसरा वर्ड है ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, कोई आदमी आपको कह रहा है अरे रुक ना, अरे थोड़ी देर और रुक ना, तो आप कहते हैं तुम रुक रुक करते रहो, हमको बुरुक नहीं होता है। तुम रुक रुक करते रहो, अब हमको ये बात बुरुक नहीं होता, मतलब हम चलते हैं। तो बुरुक मतलब क्या हो गया? बर्दाश्त करना। इसको एक बार जो है हम लोग पहले देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, और फिर इसका रिवीजन भी करेंगे। देखिएगा आपको जो है बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा, आप दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। अगला वर्ड है कॉन्सोल। कॉन्सोल का मतलब होता है सांत्वना देना। कॉन्सोल का मतलब होता है सांत्वना देना। अगला वर्ड है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब अगला वर्ड है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, कोई आदमी आपको कोई गलत काम करने के लिए इंस्पायर कर रहा है। कोई आदमी है आपको कि गलत काम करने के लिए आपको इंस्पायर कर रहा है, यानी कि वो इंस्पायर आपको कर रहा है, यानी कि वो कंस्पायर कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है कि आपको गलत काम में फंसाने के लिए। अगला वर्ड है एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब होता है इमारत, यानी कि मकान। कोई आदमी जहाँ कि आपको पता ही होगा कि मकान बनाना अभी कितना ही मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ महंगा हो गया है। तो ऐसा है कि उसने अपना एडिफाइस बनाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। उसने अपना एडिफाइस बनाने के लिए उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। अगला वर्ड है प्रोवेश। प्रोवेश का मतलब होता है साहस। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये भूतहा घर है। ये भूतहा घर है, इसमें प्रवेश करने के लिए आप में प्रवेश होना चाहिए। ये भूतहा घर है, इसमें प्रवेश करने के लिए आप में प्रवेश होना चाहिए, मतलब साहस होना चाहिए। अगला वर्ड है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। जैसा कि आपको पता होगा कि इम्परेटिव मतलब होता है आदेशात्मक। आदेशात्मक मतलब कि वो कोई आपको कहता है करने के लिए। तो मान लीजिए कि रात के टाइम में आप एक दोस्त से मिल करके दूसरे अपने घर जाते हैं। वो दोस्त कहता है कि आपको कि घर पहुंचते ही हमको कॉल करना। ये तुम्हारे लिए इम्परेटिव, मतलब ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। अगला वर्ड है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, किसी के लेग में रहने से ऐसा नहीं कि वो आपको लेगेसी में अपना हिस्सा दे देगा। किसी के लेग में रहने पर, किसी के पैर में रहने पर, किसी के लेग में रहने पर ऐसा नहीं कि वो आपको लेगेसी में भी हिस्सा दे देगा। अगला वर्ड है लड़क। लड़क का मतलब होता है घात लगाना। कुछ लड़के लोग जा रही थी, सुनसान रास्ता था, कुछ लड़के लोग जो है वो लड़क लगा करके बैठे हुए थे, मतलब घात लगा करके बैठे हुए थे। अगला वर्ड है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब होता है मुक्ति, राहत। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, धरती पर जब आपका जन्म होता है तो वो आपका डिलीवरी होता है। धरती पर जब आपका जन्म हुआ तो क्या हो गया? डिलीवरी। और जब यहाँ से जब जाते हैं तब आपको क्या मिलता है? राहत, मुक्ति। मतलब जब आप धरती पर आते हैं तो आपका डिलीवरी हो गया, यानी कि जन्म हुआ, जिसमें कि आपको दुख, तकलीफ, कष्ट ये धरती पर मिलता ही है सब कुछ। और जब यहाँ से चले जाते हैं तो आपको डिलीवरेंस मिल जाता है, यानी कि मुक्ति, राहत इन सभी दुख कष्ट से। अगला वर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और इसी में जब ई लग गया तो इसका मतलब हो गया मानवता। लेकिन ऐसा नहीं, दोनों ही वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, यदि कोई कहेगा, जैसे आप सुनते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो है आपका ऊपर वाला वर्ड यूज होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कि जानवरों के साथ में भी मानवीय व्यवहार करना चाहिए, तो ह्यूमन ट्रीटमेंट में आपका नीचे वाला वर्ड होगा। लेकिन अगर आपका ये कहा जाए कि ह्यूमन बीइंग, तो उसमें ऊपर वाला। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एसएससी में इस तरह का वर्ड मीनिंग पूछा जाता है, इसमें कि ई और ई को हटा करके इस तरह का आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। आगे है रिक्वाइल। रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे हटना। आर यहीं से पता चल रहा होगा कि आर ई लगा हुआ है, तो ये होगा पीछे हटना। अगला है कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब होता है संवहन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। कन्वे का मतलब पता होगा कि आपको देना होता है, कोई चीज़ देना, कोई मैसेज कन्वे करना, कुछ भी चीज़ देना। और इसी में लग गया ANCE, तो कन्वे का मतलब ये होता है वर्ब, और इसी में ANCE लग गया तो ये बन गया नाउन। तो मतलब संवहन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। अगला है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छल। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, आप रेगिस्तान में थे
और आपको दूर पर दिख रहा था पानी। जब आप वहाँ पर कम किए, मतलब जब वहाँ पर आए, जब वहाँ पर आप कम किए तो आप क्या देखें कि आपके साथ कैमोफ्लेज हो चुका है, मतलब आपके साथ में छल हो चुका है। अगला वर्ड है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट जैसा कि हमने बता रखा है कि किसी के लेग में रहने पर आपको अपने लेगेसी में जगह नहीं दे देगा, तो मतलब पैतृक संपत्ति होता है। अब बिक्वेस्ट, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट भी कीजिएगा ना, तो ऐसा नहीं कि वो आपके बिक्वेस्ट में अपना जगह दे देगा, मतलब कि रिक्वेस्ट करने से कोई बिक्वेस्ट आपके नाम नहीं कर देगा। अगला वर्ड है इंट्रिग। इंट्रिग मतलब क्या होता है? साजिश करना। इंट्रिग मतलब होता है साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये तरह। तो इंट्रिग में अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, ट्रिक जो होता है मैथमेटिक्स में या फिर किसी भी चीज़ में, ट्रिक जो होता है वो फालतू का चीज़ होता है, वो केवल और केवल आपको इंट्रिग करता है। ये ट्रिक जो होता है वो आपको इंट्रिग करता है, मतलब कि साजिश करता है कि आप असफल हो जाएं। अगला वर्ड है एलिविएट। ऑलेविएट मतलब होता है तसल्ली देना, मतलब किसी को सांत्वना देना, तसल्ली देना, ऑलेविएट का मतलब होता है इसका। अगला वर्ड है इंड्योर। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो एंड तक जो है ना आप बर्दाश्त करना सीखिए। मतलब अगर आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो एंड तक अपने दुख तकलीफ को एंड्योर करना सीखिए, यानी बर्दाश्त करना सीखिए। अगला वर्ड है इसी के साथ है पेस्ट्री। पेस्ट्री का मतलब होता है मिठाई। कुछ ऐसा वर्ड जिसको कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, हर चीज़ का तो ट्रिक नहीं बन सकता, आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला है इंड्योरेंस। जैसा कि आपने देखा कि इंड्योर मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, तो इंड्योरेंस मतलब होता है सहनशीलता। जितना आप में अगर आप में इंड्योरेंस है तो एंड तक जाते जाते आप सफल हो जाएंगे। अगर आप में इंड्योरेंस है तो एंड तक जाते जाते आप सफल हो जाएंगे। और अगला वर्ड है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब होता है मकान, आवास, ये। तो आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और साथ ही साथ आप इसमें बहुत सारे वर्ड का ट्रिक देखेंगे और कुछ वर्ड ऐसे जिसका कि ट्रिक हमें नहीं मिल पाया, आप खुद से ढूंढ करके हमें भी बताएं। शुक्रिया, जय हिंद।